तो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे है। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट लेक्चर में मैंने 4 का 3 करवाया था, 4 करवाया था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था। जाकर देख लेना। प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं। ये रहा तुम्हारा लेक्चर नंबर 12 और सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम वन बाय वन देखोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देख लेना। देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्या बोल रहा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया होगा तो मैं रिपीट करता हूँ। क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका जो लेंथ है वो क्या है, 4 ज्यादा है उसके विड्थ से। और तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, तुम उसका जो पेरीमीटर है उसको क्या करोगे, हाफ करोगे, तो उसका तुम्हारा डायमेंशन क्या आएगा, 36 आएगा। बोले तो पेरीमीटर का आधा करने पर तुम्हें क्या वैल्यू आएगी, 36 आने वाली है। तो तुम्हें डायमेंशन निकालना है किसका, गार्डन का। बोले तो लेंथ और ब्रेथ निकालना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो मैं ऐसे केसेस को, सॉरी, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ, केसेस बना के सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या ले लेता हूँ, मैं पहले शेप ले लेता हूँ। ये रहा, मान लो तुम्हारा ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, हाँ मिराज भाई। और ये मान लो तुम लेंथ है, ये मान लो तुम्हारा ब्रेथ है। ठीक है, तो लेंथ को क्या मान लो, थोड़ी देर के लिए x मान लो, और ब्रेथ को क्या मान लो, थोड़ी देर के लिए y मान लो। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तुम्हारा केस वन में क्या कह रहा है, केसेस बना के सॉल्व करता हूँ, तो केस वन में देखो ऐसे समझने के लिए। ठीक है, तो पहला केस में बोल रहा है कि तुम्हारा जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितना है, 4 ज्यादा है। बोले तो x क्या है तुम्हारा, y से 4 ज्यादा है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो x को क्या कर सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू 4। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो चलो देखते हैं केस टू क्या बोल रहा है तुम्हारा। ठीक है, केस टू में तुम्हारा क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो पेरीमीटर है उसको क्या करोगे, हाफ करोगे, तुम्हें वैल्यू क्या आएगी, 36 आएगी। ठीक है, तुम्हें पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्या होता है, बोलो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर। ठीक है, जब इसको क्या करोगे, हाफ करोगे, बोले तो 1/2 इंटू 2 इंटू लेंथ, लेंथ की जगह पे क्या रख सकते हो, x, अब ब्रेथ की जगह पे क्या रख सकते हो, y। जब इसका आधा करोगे तुम्हें क्या वैल्यू आने वाली है, 36। ठीक है, ये कट जाएगा तो x प्लस वाई क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यही केसेस को क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो मान लेंगे पहले क्या, लेट, क्या मानेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन लिख देना। क्या है तुम्हारा, एक मिनट रुक जाओ, x है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या बोलना, लेट द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, विड्थ लिखा हुआ है तो विड्थ ही लिख दो। ठीक है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, वो तुम्हें क्या मान लो, y मान लो। आई होप बातें क्लियर है। अब तुम क्या करना, सॉल्यूशन में ये भी बना देना। ठीक है, ये जो है, ये तुम्हारा जो रेक्टेंगुलर है वो भी बना देना। ठीक है, कैसे रेक्टेंगुलर दिखा देना, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर गार्डन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हो, तुम्हारा पहला केस में क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो लेंथ है वो क्या है, तुम्हारा ब्रेथ से 4 ज्यादा है। यहाँ तक क्लियर है। तुम्हारा इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा केस जो है, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन वन हो गया। ठीक है, एक मिनट, इसे इक्वेशन क्या मान लो, वन मान लो। हाँ मिराज भाई, तुम्हारा दूसरा केस है वो क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो पेरीमीटर है वो क्या होना चाहिए, उसका जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हें 36 आने वाली है। तो हाफ इंटू 2 इंटू x प्लस वाई करोगे तो क्या आएगी बताओ, 36 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो, तुम्हारा x प्लस वाई की क्या वैल्यू आने वाली है, 36 आने वाली है। इसको क्या कर सकते हो तुम, इक्वेशन टू मान सकते हो। आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। इक्वेशन वन बन गया, इक्वेशन टू बन गया। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है,
तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी जो कि तुम्हारी लेंथ एंड ब्रेथ होगी, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो तुम ग्राफ से सॉल्व कर लो या तो तुम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है कि ग्राफ से ही सॉल्व करना है। लेकिन याद रखना तुम्हारा जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें सारे क्वेश्चन ग्राफ से ही सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो तुम ग्राफ से ही सॉल्व करो। लेकिन मैंने बताया था जब भी ग्राफ से सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, क्योंकि इससे जल्दी आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक। तो इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू तुम्हारा क्या है 4 है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बताओ 36 है। तो तुम्हें मैंने बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में तुम्हारा होता है क्या है, तुम्हें क्या करना होता है, या तो पहले रुक जाओ, इसको क्या मान लो इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तुम्हें जो वेरिएबल है एक्स और वाई उसकी कोफिशिएंट को सेम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट भी 1 है, सिर्फ वैल्यू को देखो। उसके बाद इधर भी वाई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तुम्हारा जो ये वाला स्टेप है कि तुम्हारा कोफिशिएंट की वैल्यू सेम करना है, उसको स्किप कर दो। उसके बाद तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें इलिमिनेट करना होता है। इलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो प्लस का यूज करते हैं या तो माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस का यूज करोगे तो y इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो y से y कट जाएगा और x प्लस एक्स क्या होने वाला है, 2x होने वाला है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो 4 प्लस 36 क्या हो जाएगा बताओ, 40 हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये कट के क्या आने वाले बोलो, 20 आने वाली है। 1 मिनट, ठीक है। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगी बताओ, x माइनस वाई, इसमें नहीं पुट करो, रुक जाओ 2 में पुट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको क्या करो 2 में, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या है तुम्हारा 36 है, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 36। तुम्हें y की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से 36 माइनस, तुम किसी में पुट कर सकते थे, तुम्हें वैल्यू सेम ही आती, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक। तुम यहाँ से ऐसे बोल सकते हो लेंथ 20 है और क्या है तुम्हारा ब्रेथ तुम्हारा 16 है। तुम्हें ये भी लिख दोगे, तुम्हें पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड में। लेकिन तुम्हारा जो क्लास का टीचर है ऐसा बोल सकता है, ये सारे एक्सरसाइज को तुम्हें क्या करना है, एक ग्राफ में सॉल्व करना है, तो मैं ग्राफिकल मेथड भी तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि टीचर से बहस नहीं करना होता है, क्लास का टीचर अगर बोला है तो वैसे ही करना है, ठीक। लेकिन बोर्ड में तुम्हें क्या, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बोला नहीं जाए कि ग्राफ से सॉल्व करना, तुम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेना, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ग्राफ से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा टेबल, हाँ मिराज भाई। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, फिर इस टेबल को बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक बॉक्स, ये तुम्हारा दूसरा और तीसरा बॉक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइन। आई होप बातें क्लियर है। पहला इक्वेशन क्या है बताओ, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है। हमारा जो एक बॉक्स होता है वो किससे फिल हो जाता है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है उससे फिल हो जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है बताओ 20 आई है, और y की वैल्यू क्या है बताओ, y की वैल्यू तुम्हें 16 आई है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स तुम्हें सॉल्यूशन से फिल कर लेते हैं और दूसरा बॉक्स x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 करके, ऐसे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 तुम दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग यूजुअली यही करते हैं क्योंकि इससे आसान हो जाता है, ठीक है। x और y है, जब तुम x इक्वल टू 0 लोगे, 1 मिनट, x को 0 मत लो, y को 0 लो, क्यों जाओगे माइनस में, ठीक है। y को 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, तुम्हें 4 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या लिख सकते हो 4, ठीक है। हाँ मिराज भाई। अब तुम्हारा दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, x प्लस वाई, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन तुम रख के देख लो, जब x इक्वल टू 20 रखोगे तो y इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तुम रख लेना, ठीक है। एग्जाम में ये भी करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट तुम टेबल फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या बोल रहा है, x प्लस वाई क्या आना चाहिए, रख के देखना चाहते हो रख के देख लो, ठीक है। क्या है, तुम x माइनस वाई की जगह पे क्या रखोगे 4 है, x की जगह पे 20 रखोगे, ये माइनस वाई है इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ, y इक्वल टू वाई माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस 20, 1 मिनट रुक जाओ, क्या हो जाएगा 4 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 16। तो y की वैल्यू क्या आ गई बोलो, y की वैल्यू 16 आ गई, ठीक। आई होप बातें क्लियर, तुम कॉन्फिडेंट रखो, तुम्हारा जो सॉल्यूशन उससे आया है
सेम ही आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 20, y इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, उसे सॉल्व करते हैं, ठीक। इसे मैं थोड़ा और नीचे लाता हूँ। तुम्हारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है तुम्हारा 36 है। हाँ मिराज भाई, x प्लस वाई मेरा क्या है 36 है। हाँ ठीक है। तो x की वैल्यू पहले क्या करो, पहले तो बॉक्स बना लो, क्योंकि बॉक्स बनाना जरूरी है, ठीक। क्या कर सकते हो, ये बॉक्स बन गया। हाँ मिराज भाई, मैं तुम्हारा जो वर्टिकल लाइन है वो भी ज्वाइन कर दूं, ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन, एक मिनट रुक जाओ, ये नहीं आया क्या। हाँ ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये भी तुम्हारा वर्टिकल लाइन हो गया ना। देखो तुम्हारा जो उससे आंसर आया वही तुम यूज कर लेना बोर्ड में, लेकिन क्लास में हो सकता है कि टीचर क्या करे, बकचोदी करे। तुम लोग ऐसे कर सकते हो, ठीक। ये तुम्हारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x की वैल्यू पहले तो जीरो ले लो, जीरो लोगे या कोई बड़ी वैल्यू ले लो, बड़ी वैल्यू भी लोगे तो चलेगा। अब मान लो क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू 10 ले लेते हैं या 12 ले लेते हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू 12 ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा जीरो ही लेते थे ना, x की वैल्यू 12 ले लो, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, 12 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 36 माइनस 12 क्या होता है बोलो, 36 माइनस 12, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये क्या होने वाला है, 3 में से 1 जाए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या ले लिए तुम, 12 ले लिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी, ठीक है। समझ में। अब हम लोग दूसरा जो टेबल है वो किससे फिल कर देंगे, तुम्हारा जो सॉल्यूशन है उससे फिल कर देंगे, ठीक है। तुम्हारा सॉल्यूशन क्या बोलो, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16, ठीक है। x की वैल्यू क्या ले लो 16 ले लो, सॉरी x की वैल्यू 10 ले लो, 10 नहीं 20। जब x की वैल्यू 20 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। तुम रख के देख लेना, यहाँ यहीं पे देखो, ये तुम x की वैल्यू क्या रखे 20 रखे, तो y की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, ठीक है। तो ये वाला जो बॉक्स है तुम्हारे सॉल्यूशन से फिल हो गया। आई होप बातें क्लियर है। तो अब हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसके लिए शेप लेंगे, थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू लो, ठीक। यहाँ तक में हो जाएगा। हाँ मेराज भाई, ठीक। अब हम लोग क्या ले लेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा है तो क्या ले लेंगे, चार चार का गैप लेंगे, ठीक। चार चार का गैप तो अच्छा रहेगा। एक मिनट यहाँ देखते हैं, 4 8 12 16 20, हाँ ठीक हो जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पे क्या ले लेना, चार ले लेना, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ एक मिनट रुक जाओ, सही से करता हूँ, बड़ा बड़ा चार लो, ये चार, ये तुम्हारा 8, ये तुम्हारा 12, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये तुम्हारा 20 हो जाएगा, ये तुम्हारा 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ले लो, 4 8 12, बस 16, और 16 के बाद क्या ले सकते हो 20, और भी लेना है क्या, दोनों बॉक्स को देख लो, एक मिनट नहीं, हाँ 20 तक लेना है एक्स में, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे 20 तक लेंगे, ठीक। अब वाई में माइनस एक्स में तो कुछ लेना ही नहीं है, तो क्या ले सकते हो, सिर्फ -4 ले सकते हो। माइनस वाई में भी क्या ले सकते हो, -4 ले सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है। इसको एक्स डैश मान लेना, और नीचे वाले को क्या मान लेना थोड़ी देर के लिए, वाई डैश मान लेना, ठीक है। हाँ मिराज भाई, ऐसा कर सकते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा 4, ये तुम्हारा 8, ये तुम्हारा 12, ये तुम्हारा 16, ये तुम्हारा 20, ये तुम्हारा 24। 24 की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तुम्हारा 24 की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, ये तुम्हारा 12, ये तुम्हारा 16, ये तुम्हारा 20, ये तुम्हारा 24। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ मिराज भाई, तुम्हें पहली वैल्यू जो क्या है, पहला बॉक्स को देखो, पहला बॉक्स तुम्हारा क्या है 4,0 है पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है 20,16 है। तो 4,0 कहाँ पे आने वाला है मिराज भाई, आपका 4,0, एक मिनट में ब्लैक ले लेता हूँ, 4,0 आपका यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी 4,0, ये होती है, ठीक है 4,0। दूसरी वैल्यू क्या है बताओ, दूसरी वैल्यू जो है तुम्हारी सॉल्यूशन है जो कि 20,16 है। 20,16, 20 तो यहाँ पे है और 16 तुम्हारा यहाँ पे है, तो कुछ ऐसे जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे से इससे वर्टिकल जाना, ठीक, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे बी वैल्यू आ जाएगी, तो बी वैल्यू वो क्या है बताओ 20,16 है। एक मिनट, बी वैल्यू क्या बोलो 20,16,
16 है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ मिराज भाई, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, ए और बी को क्या कर सकते हो, ज्वाइंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को ज्वाइंट करेंगे। कर सकते हो। हाँ मिराज भाई, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 की लाइन हो गई। इसको क्या कर सकते हो और पीछे कर सकते हो। हाँ कर लिया। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो तुम्हारा दूसरा लाइन है उसका इक्वेशन बनाएंगे, सॉरी उसका ग्राफ बनाएंगे। तो उसका पहला पॉइंट क्या है, 12,24। तो 12,24 कहाँ पे आने वाला है, एक मिनट रुक जाओ। तो 12 की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है तुम्हारा, और 24 तुम्हारा यहाँ पे। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचना और फिर नीचे से भी वर्टिकल लाइन खींचना। ठीक है, तुम्हारा कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। इसको क्या मान लेना, सी मान लेना। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 12,24। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये वाली जो वैल्यू है वो तुम्हारी सी है। उसके बाद दूसरी वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, दूसरी वैल्यू देखो तुम्हें क्या दी हुई है, 20,16। 20,16 तुम्हें कहाँ पे आने वाली है मेराज भाई, 20,16 बी पर ही आएगी। तो हम लोग क्या मान लेंगे, इसको बी डैश मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सी और बी डैश को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सी और बी डैश को ज्वाइंट करते हैं। एक मिनट, मैं इसको ज्वाइंट करता हूँ। कुछ ऐसा आ गया, और इसको क्या करता हूँ, थोड़ा और पीछे भी दे देता हूँ। हाँ मेराज भाई, ये सही है। एक मिनट, टेढ़ा हो गया क्या, हाँ टेढ़ा, तुम पीछे ना भी लोगे तो चलेगा। ठीक, इसको क्या, ये तुम्हारा किसकी लाइन का इक्वेशन था, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, एक मिनट, इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। क्या है मिराज भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। और तुम्हारी जो ब्लैक वाली लाइन है उसकी जो, उस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है बताओ, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है तुम्हारा 4 है, मुझे याद है। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, दिखाता हूँ। पहली लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। तुम यहाँ से सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा लाइन इंटरसेक्ट करता है वही सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है बताओ, बी पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप बातें क्लियर है। तुम लोग लिख सकते हो क्या, फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ क्या लिख सकते हो बोलो, x इक्वल टू क्या बताओ 20 है, और y की वैल्यू क्या बताओ 16 है। अब याद रखना, हमें ऐसे नहीं लिखना होता है, हमें क्या लिखना होता है जो गिवन क्वेश्चन में। तो x क्या माने थे बताओ, लेंथ माने थे। तो तुम क्या लिख लेना, डियर फोर लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड, सॉरी रेक्टेंगुलर, क्या है तुम्हारा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 20। मैं तुम्हें और लेफ्ट में करता हूँ, ये क्या हो जाएगा बताओ, 20 हो जाएगा। ठीक, तुम्हारा जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा बताओ, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो क्या होगा, वो मिराज भाई होगा 16। ठीक है, और मीटर में दिया होगा तो मीटर में, और सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में। एक मिनट में देखता हूँ किस में दिया हुआ था, किसी यूनिट है इसका, कुछ यूनिट है, नहीं है यूनिट, अच्छा मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या मान लेंगे, ये मीटर मान लेंगे। ठीक है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा 20 मीटर हो गया, ये तुम्हारा 16 मीटर हो गया। आई होप बातें क्लियर है। तो मैंने कैसे सॉल्व किया मैं बताता हूँ। ठीक, बताता हूँ। पहले तुम क्या मान सकते हो, ऐसा बॉक्स बना लेना जो कि रेक्टेंगुलर गार्डन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या मान लेना, उसका जो लेंथ है उसको x मान लेना, उसके ब्रेथ को y मान लेना, और तुम्हारे जो केसेस के हिसाब से क्या करना, इक्वेशन 1 बना लेना, इक्वेशन 2 बना लेना। अब याद रखना, तुम बोर्ड में एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बोला नहीं गया कि ग्राफ से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड किया हूँ देख लो, कुछ ऐसे फाइंड किया हूँ। ठीक है, ऐसे समझाया, हाँ मिराज भाई दिख गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ, इसीलिए ग्राफ से मैं इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी क्वेश्चन है तुम्हें यूजुअली ग्राफ से ही सॉल्व करने, तुम्हें टीचर बोलेंगे। ठीक, तो ग्राफ से सॉल्व करने के लिए क्या करना, टेबल बनाना। टेबल बना सकते हो क्या, ऐसे टेबल बना लेना। तो x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, पहला बॉक्स, और दूसरा बॉक्स किससे फिल कर लेना, तुम्हारा जो सॉल्यूशन है उससे फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद तुम लोग क्या कर सकते हो, दूसरा टेबल बना सकते हो। हाँ मिराज भाई, दूसरे इक्वेशन से दूसरा टेबल। ठीक है, जब दोनों टेबल आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, उससे ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ में तुम्हारा जो लाइन इंटरसेक्ट करता है वही क्या होता है तुम्हारा
सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, 20, 16 है, ठीक है। तो x की वैल्यू तुम्हें क्या आ गई, 20 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 16 आ गई। अब हम लोग x किसको माने थे, लेंथ को माने थे, हाँ मिराज भाई। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर क्या हो गया, 20 मीटर। यूनिट मत भूलना, मैं फिर से कह रहा हूँ, यूनिट के भी 0.5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो गार्डन है उसका जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करना होता है, तुमको क्या बोला हुआ था कि जो लेंथ है वो क्या है तुम्हारा, वो ब्रेथ से क्या है, 4 ज्यादा है, ठीक है। तो तुम लोग देख लो, लेंथ की वैल्यू क्या है, 20 है, हाँ मिराज भाई, और ब्रेथ की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 16 है। इसमें जब 4 ऐड करोगे तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस तुम्हें क्या बोल रहा था, वेरीफाई कर लेना एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम रहता है। जब वेरीफाई करोगे तो दूसरा केस क्या बोल रहा है, वहाँ जो पेरीमीटर का जब आधा करोगे, 1 मिनट, जब पेरीमीटर को क्या करोगे, हाफ करोगे, इसका जब आधा करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 36 आएगी, ठीक है। करके देखो, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ क्या है तुम्हारा, 20 है, रफ में करना ये वेरिफिकेशन, और तुम्हारा जो ब्रेथ है वो क्या है, 16 है। कर सकते हो, हाँ मेरा आंसर, ये 2 से 2 कट गया, और 20 एंड 16 क्या होता है बताओ, 36 होता है, और तुम्हारा जो वैल्यू दिया हुआ था वो भी 36 दिया हुआ था, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, आर एच एस हो गया, मतलब तुम्हारा जो आंसर आया है वो सही है, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे खुद से सॉल्व करोगे, हाँ मिराज भाई कर लूंगा, आप थोड़ा समझा दो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, इफ -6x प्लस 9y इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट अ पॉइंट, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, तुम्हारा कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या कर रहा है, y एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तुम्हें बताना है, ठीक है। तुम्हें ऑप्शन देख लो, हमें कैसे सॉल्व करना है ये देख लो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक। ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा कोई लाइन है, अब मान लो कोई लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी रैंडम सा लाइन ले लो, ठीक है। वो लाइन क्या कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, वो लाइन क्या कर रहा है, इस जो है, इस ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है। इस वाई एक्सिस को मान लो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पे मान लो सपोज 6 पे, यहाँ पे क्या है जो कट कर रहा है वो 6 है, तो क्या हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा, ये होगा। अब कहीं और दूसरा पॉइंट होगा, वहां पे भी तुम्हारा एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लो यहाँ पे कट करता तो एक्स की वैल्यू तो 0 ही होती, वाई की वैल्यू मान लो 4 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कट कर रहा था, कोई लाइन ऐसी होगी जो यहाँ पे कट करेगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिर से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू मान लो कि -2 है, कुछ भी हो सकती है, ऐसे सपोज करो, ठीक है। तो याद रखना, एक वैल्यू तो मुझे पता है कि अगर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी लाइन है और y पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट मारता हूँ, और इसमें x की जो वैल्यू उससे क्या करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, और वही तुम्हारा क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, चूंकि क्या कर रहा है, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में तुम्हारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये x की वैल्यू जो 0 है वो इसमें पुट करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 × 0 प्लस 9y इक्वल टू 7, इतना प्यार से कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है। 6 × 0 क्या होता है बताओ, 0 होता है, प्लस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 7/9। आई होप सारी बातें क्लियर है। तो याद रखना, अगर तुम्हें दिया हुआ है कि कोई पॉइंट है वो क्या कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। और याद रखना, दूसरा पॉइंट में तुम्हें बता दूं, अगर क्या कह रहा है कि x एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में जो y की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उस केस में y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तुम्हारा जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा या उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मान लो ए पॉइंट पे कट किया होगा, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा होता है, 0,7/9, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर। अब देखो ऑप्शन में 0,7/9 कहाँ पे है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन में तुम्हारा क्या है, 0,7/9, तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला।
तुम्हारा जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था 2021 का वो भी सॉल्व हो गया। ठीक, तो चलो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।